रहूंगा फिर भी मेरी गति बिगड़ेगी। तो क्यों ना जो है आज ही मर जाऊं ऐसे भाव से। मुझे तो ऐसे लग रहे हैं सब जबरदस्ती कर रहे हैं। मतलब स्वाद अच्छी आने वाली है। अरे राम राम राम। थोड़ा बेटा तड़का कम लगाइए, है ना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। अब आइए कथा पर थोड़ा फोकस करें, सुन लीजिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, बहुत कम समय पे कथा को आज विश्राम करेंगे। तो सूत जी महाराज कहते हैं सोनक आदि 88,000 महात्माओं से कि ऋषियों, इधर आत्म जो ब्राह्मण के मन में आत्मदाह करने का जो है गलत विचार आया। आत्मदाह का मतलब समझते हैं? आज कलयुग में लोग कर्ज चलते हैं, कर्ज से परेशान हो जाते हैं, या पढ़ाई लिखाई में जो सक्सेस नहीं हो पाते, फर्स्ट नंबर नहीं आ पाते, मेरिट नहीं आ पाते, या और बहुत से विषय है जिन पे लोग आगे आ नहीं पाते। तो एक ही मार्ग दिखता है, सुसाइड, जिनको आत्मदाह करना कहा था। कोई पंखे पे लटक जाता है, कोई जहर पी लेता है, कोई और कुछ कर लेता है। आजकल तो सुसाइड पॉइंट भी बनाते हैं लोग, बोलो राधे। बनाने वाले को तो कई तोपों की सलामी है व्यासपीठ से। सुसाइड पॉइंट नाम ही है आत्महत्या करने का स्थान, लोग जाते भी हैं भैया। हो गया यार खड़खड़ाहट नहीं, जबरदस्ती ना करो, जिंदगी वैसी निकल जाएगी आहा आहा करते। बोलो राधे राधे। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा आत्मदेव ब्राह्मण आधी रात को अपने घर से निकल गया आत्महत्या करने के लिए। नाम है आत्मदेव, और निकल गया आत्महत्या करने। पैदल चलते चलते जंगल गया, कई जंगल पार किया। सुबह हो गई। उस समय ये सब नहीं थे, मोटरसाइकिल, कार, फ्लाइट, ट्रेन, ये सब नहीं। लोग पैदल चलते थे, छाकड़े पे, बैलगाड़ी पे चलते थे। ये तो आज साधन बन गई आपकी कि लोग गाड़ी पे चल रहे, बड़े बड़े लंबे लंबे कारों पे चल रहे हैं। तो साधन है कलयुग की भौतिक सुख सुविधा कहा जाए। पैदल चलते चलते पंडित जी थक गए। अब कथा को घुमा फिरा कर तो बता रहा हूं मैं आपको, तभी समझ में आएगा। सीधा सीधा बोल दो तो फिर मतलब क्या बैठने से। अरे मेरे प्यारो, जब आत्मदेव ब्राह्मण को आत्महत्या करनी थी तो जंगल जाने की क्या जरूरत थी? बोलो राधे राधे। घर पे कर लेता। आत्महत्या करनी थी आत्मदेव ब्राह्मण को, घर पे ही लगा लेता पंडित जी। जंगल की यात्रा करने की क्या जरूरत है कि नहीं? गलत बोल दिया क्या? नहीं, आई एम राइट, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। याद रखना, कोई भी व्यक्ति जो है मरना स्वीकार नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि मैं मरूं। बड़े बड़े असाध्य बीमारी से लोग ग्रसित हो जाते हैं, डॉक्टर सुना देता है कि अब जो है हम इनकी सेवा हफ्ता 15 दिन के मेहमान हैं, इनको जो है अब ले चलो, जाओ सेवा करो महीना 15 दिन, उससे ऊपर जीने वाला। उस व्यक्ति से पूछना, भाई तू जीना चाहता है कि मरना? जी लेता, ये बोलेगा, मरूंगा नहीं बोलता। तो जीना हर व्यक्ति चाहता है। अरे मेरे प्यारे, जब तक उधर की बुलावा आई ही नहीं तो तुम जाओगे कहां से? बोलो राधे। भाई अब तो तड़का बंद कर दो भैया, थोड़ी कैमरे की तो ख्याल रखिए, कथा लाइव है।
कोई भी मरना नहीं चाहता। आत्मज ब्राह्मण जंगल पहुंचे, सुबह हुआ सुबह हुई तो कहते हैं एक संत से उनका मुलाकात हुआ। संत महोदय के चरणों में जो है आत्मज ब्राह्मण गिर गए, अपनी भाग्य को सराहने लगे। का भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम लभते पुरुषो यदा वै। आज न जाने कौन कौन से जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का फल उदय हुआ कि आज संत का दर्शन हुआ है। आज मेरे भाग्य के उदय होने वाले हैं, लगता है आज मेरे भाग्य में सूर्य का जो उदय होने वाला है, प्रकाश का उदय होने वाला है। बड़े बड़े धर्म शास्त्रों में कहा जाता है, बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य आदि कहते भी हैं कि सुबह सुबह अगर संत महात्मा का दर्शन हो जाए, एक भगवान के अच्छे भक्त का दर्शन हो जाए, सुबह सुबह गाय बछड़े का दर्शन हो जाए, सुबह सुबह माता पिता गुरु का दर्शन हो जाए, तो आपके ऊपर भगवान की कृपा होने वाली है। बोलो राधे राधे। महात्मा जी के चरणों में जाकर के आत्मज ब्राह्मण गिरे। पंडित जी ने पूछा, महात्मा जी ने पूछा, ओ ब्राह्मण, ये सुबह सुबह तुम कहां से आ रहे हो? चेहरे से तो गृहस्थी लगते हो, जंगल में क्या कर रहे हो? बहुत सारी चर्चा हुई है, लेकिन तड़का इतनी लग गई, कथा को बंद करना चाहता हूं। सब गले में बैठ गए, जंग खा गया है। तो श्री सूत जी महाराज ने बताया, आत्मदेव ब्राह्मण से पूछा संत जी ने, कहा महाराज सुबह सुबह कहा? तो कहा आत्महत्या करने आया। कहा क्यों क्यों? तो बताया मैं संतान हूं। आप जैसे बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं कि निसंतानस्य गतिर्नास्ति, बिना संतान के जो है माता पिता की गति नहीं बनती, गति बिगड़ जाती है, मुक्ति नहीं मिलती उनको। वही संतान ही नहीं रहेगा तो कौन जो है दाह संस्कार करेगा, कौन जो है अस्थि उठाएगा, कौन जो है गंगा जी पे डालेगा, कौन जो है श्राद्ध करेगा? बेटा चाहिए। आत्महत्या करने आए। संत महात्मा ने कहा तो शुभ काम में देरी क्या करते, जाल खुद कर लेगा आत्महत्या, कौन रोकता है? इतना हिम्मत है तो कर दो। तो कहा नहीं मार, अब आत्महत्या करूंगा भी तो डिसीजन बदल गया है। डिसीजन, निर्णय बदल गया। फांसी लगाता मरता तो मेरी गति बिगड़ती, जल में डूबता छलांग लगाता मरता तो मेरी गति बिगड़ती। आज मैं तीर्थ अर्थात संत के चरणों पे, संत के चरणों पे अगर मैं सर पटक के मरता हूं तो मेरी गति बिगड़ती नहीं, मेरी गति बनती है। बोलिए संत चरण की जय। संत के चरणों की इतनी महिमा है मेरे प्यारे भाव सागर में। किन किन? संत महात्माओं की चरणों की इतनी महिमा है। देखिए तो भागवत की महिमा क्या इतनी छोटी होगी? अरे नहीं, वो भागवत आपके चरणों पे मरूंगा महात्मा जी, मेरी मुक्ति है। कहा सीधा सीधा वही जाऊंगा बिहारी जी के पास, कहा वृंदावन गोलोक धाम जहां हम बैठे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, तड़का भग जाएगा। अब पंडित जी ने भी कहा, संत महोदय ने विचार किया, कहां कहां झमेले में पड़ गया। संतान इसको नहीं होता है, तकलीफ मुझको होता है। कहा सुबह सुबह से पांव पकड़ लिए, जैसे गज और ग्राह वाली बात होगी। घटना तो वही दर्शा रहा है ना, वो गज के पांव को जो है ग्राह ने पकड़ लिया, वही इनके साथ हुआ। संत महात्मा के चरणों को जो है ये आत्मनिर्भर ब्राह्मण पकड़ लिया है और तब तक चरण नहीं छोड़ू तुम्हारा आपका, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे। पंडित जी ने देखा बड़ा झंझट है महाराज। निकाला अपनी झोली से एक श्रीफल, श्रीफल को जो है मंत्रों से विमंत्रित किया। याद रखना मंत्र में आज भी उतनी शक्ति है ना
जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया करती है मेरे प्यारे। बोलो राधे राधे। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल की, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल की, मेटत कठिन कुवंक भाल के, मेटत कठिन कुरंग भाल की, मंत्र महामणि विषय व्याल के और मेटत कठिन कुवंक भाल के। कुवंक को भी सुवंक कर देती है मंत्र। इतना अट्रैक्टिव पावर है, इतना आकर्षण है, इतनी ऊर्जा है मंत्र में। ऐ मेरे सनातनियों, सबसे कह रहा हूं, ऐ मेरे सनातन धर्म में जन्म लेने वाले मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी माताओं, मेरे बड़े बुजुर्गों, इतना क्या जो है हमने आपने पाप कर डाला जो आज लोग जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। क्या कमी है हमारे सनातन धर्म पे? किस चीज की कमी है तुम बोलिए तो सही। कमी तो पैदा आप खुद करते हो। बोलो राधे राधे। त्रुटियां तो आप खुद निकालते हो। कौन सा ऐसा गृहस्थ जीवन है जहां आवाज नहीं होती? गरीब के घर में जाके देखिए, मिडिल क्लास घर में जाके देखिए, हाई प्रोफाइल घर में जाके देखिए, जहां गृहस्थ है, जहां चार है, वहां आवाज होने ही है। बोलो राधे राधे। जब तक आवाज नहीं होगी तब तक लोग कैसे पहचानेंगे गृहस्थी है? बोलो राधे राधे। चार बात हर घर होती नहीं होती, तो इन सबको लेके चलना पड़ता है। कोशिश करिए। तो मेरे सनातनियों से मेरा निवेदन है, क्या तकलीफ है आपको जो आप धर्म परिवर्तन बड़े तीव्रता से कर रहे हो, तेजी से कर रहे हो? अरे नहीं, सनातन धर्म से बड़ा और कोई दूसरा धर्म नहीं है मेरे प्यारे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म, सनातन संस्कृति। ऐसे भारत देश के हम रहने वाले हैं। अरे आज भारत माँ कितनी खुश होती होगी जो भारत के कल्चर को आज हमारे फॉरेनर जो है अपना रहे हैं। भारत के कल्चर को आज अदर कंट्री जिनको हम फॉरेन कहते हैं, वहां के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं। लेकिन बाहरी दुर्भाग्य, वहां के कल्चर को जो है आज के हमारे भारत के लोग अपना रहे हैं। बोलो राधे। याद रखना मेरे प्यारो, सुंदरता ढकी हुई अच्छी लगती है, ना कि खुली हुई। बोलो राधे। सुंदरता समझदार हैं सभी। ओ कैमरा वाला लाइव देख रहा है तो, और यूट्यूब वाले भी कान खोल के सुन। सुंदरता छिपी हुई अच्छी लगती, खुली हुई। आजकल तो समझ में नहीं आता है लड़का है कि लड़की है। ऐसे जो है लोग, मैं किसी को ताने नहीं दे रहा हूं, मैं अपने नौजवान बहनों से बात कर रहा हूं। यहां बैठे उनसे नहीं, ये जो देख रहे होंगे मुझे मेरे सब्सक्राइबर, उनसे बात कर रहा हूं। यहां बैठे उनसे ही बात कर लूं तो क्या दिक्कत है कि? तो मेरे प्यारे, अभी भी समय है, हम सुधर जाएंगे, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। दैट्स वेरी सिंपल। बदलना हमको है, पहले आप बदल जाओ ना। आपको देख के दूसरा बदल जाए, आपको देख के दूसरा निश्चित है बदलेगा, क्योंकि सत्संग में इतना पावर है, तब ना इतने लोग कथा में बैठे हो। तो आप सबसे पहले बदलिए। सबको हम सुधार नहीं सकते, एक सुधर जाए काफी है। वो एक अनेकों को सुधार देता
है कि? तो प्लीज मेरे प्यारे, सनातन धर्म का पालन करिए, सनातन धर्म में जुड़ के रहिए। सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, और सबसे बड़ा धर्म वो होता है जो सब धर्म को जो है पालता है। मेरे प्यारे बोलो राधे राधे। सब धर्मों को पनाह देता है, सब धर्मों को स्थान देता है, वही होता है सनातन धर्म। और ऐसे सनातन धर्म को मानने वाले हम और आप सभी। वर्ण अलग है लेकिन धर्म, क्या बोलना पड़ेगा। पंडित जी ने निकाला नारियल, श्रीफल, मंत्रों से विमंत्रित किया। मंत्र महामणि विषय व्याल के मीटत कठिन कुवंक भाल से, ऐसे पवित्र भाव से विमंत्रित करके उस आत्मीय ब्राह्मण को दिया। कहा इस नारियल को महाराज जी अपनी श्रीमती को खिला दे। क्यों? तो कहा खाने से संतान होगा, अर्थात तुमको पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त। अब पंडित जी थे, मंत्र को समझते थे, मंत्र की महिमा को जानते थे। श्रीफल ले लियो, प्रणाम कर लियो, प्रणाम करके वापस घर। दूसरे दिन पहुंचा शाम को, पहले दिन रात को निकला था अर्धरात्रि को, दूसरे दिन संध्याकालीन बेला में पहुंचा, इवनिंग टाइम में। पंडित आए, पूछी कहाँ को गए थे? कहाँ गए थे पंडित जी, कहाँ से आ रहे हो, कैसी दशा हो गई आपकी? तो पंडित जी ने बताया आत्महत्या करने के लिए गया था। ऐसे बता रहा जैसे कि वर्ल्ड कप लेके आया है, ट्रॉफी लेके आया है। कहाँ गया था? आत्महत्या करने गया। कहा क्यों? तो कहा संतान के अभाव में। तो क्या कौन सी खुशी का विषय जो वापस आ गए जिंदा? का जीवित कैसे लौटा है? तो कहा पंडित जी मिल गए, कहा महात्मा जी मिल गए, साधु जी मिल गए। कहा क्यों? तो कहा नारियल दिए आशीर्वाद के रूप में, श्रीफल। ये क्या है? कहा इसको तोड़ के खाने से आपको मां बनने का और हमको जो है पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा, इसको स्वीकार कर। धुंधुली के हाथ में दे दिया पंडित जी ने, अपनी पत्नी के हाथ में। अब देवी जी विचार कर रही हैं, ये पंडित जी क्या मेरे को दे दिया भाई, वो उधर ही मर जाता तो ठीक रहता, कहां से जो मेरे लिए टेंशन लेके आ गया। धुंधुली का अर्थ देखिए, भागवत महापुराण की कथा में पात्रों का नाम है ये, लेकिन आध्यात्म जगत में यदि हम आते हैं तो आध्यात्म जगत में न तो कोई आत्मदेव है और न तो जो है कोई धुंधुली है। ये शरीर ही आत्मदेव है, और इस शरीर के अंदर में भेजे में जो बुद्धि होती है ना, वो धुंधुली है। धुंधुली कौन है? बुद्धि। और आत्मदेव तो कहा ये पिंजड़े में जो आत्मा है वही तो आत्मदेव। और उनके दो संतान, धुंधकारी और गौकर्ण। धुंधुली के कितने संतान? दो, गौकर्ण और धुंधकारी। तो यही बुद्धि के दो संतान भी होते हैं, एक धर्म और एक अधर्म। धर्म को कहा जाता है गौकर्ण और अधर्म को कहा जाता है धुंधकारी। इति नामता, धुंधकारी। तो याद रखना, यहाँ पे सब लोग बैठे हो, आप सभी से पूछना चाहता हूं, किन के पास बुद्धि डबल है? जल्दी से बताइए, बोलो राधे राधे। किन के पास बुद्धि डबल है? जल्दी बताओ ना, भूख भी लगी है। एक ही है ना सबके पास? किस्मत वाला होगा जो को दो बुद्धि मिल जाए। एक ही बुद्धि है। और विचार कितने आते हैं उस एक बुद्धि पे? बोलिए बोलिए बोलिए। अनेकों। अरे वारे बुद्धि वारे मन। उतनी स्पीड तो फ्लाइट की भी नहीं है जितनी स्पीड ये मन की है, एक गति। यहां बैठे हैं और कहीं भी पहुंच जाते हैं, लिंक कहीं से भी लगा लेते हैं, नाता कहीं से भी जोड़ देते। यही बुद्धि लोगों को संसार में भटकाती है मेरे प्यारों। बोलो राधे राधे। मनः एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। भाव सागर में बंधन का कारण का सब्जेक्ट ओनली फॉर मन। मनः एव मनुष्यानाम, कारण भी वही है, बंधन भी वही है और मोक्ष भी वही है।
मन से ही कारण बनते हैं, मन से ही विकार आते हैं और मन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक है, इसी मन से हम पाप करते हैं, इसी मन से हम पुण्य करते हैं। यदि हमने पाप किया तो हम धुंधकारी को जो है बढ़ावा देते हैं, और यदि हमने पुण्य किया तो हम गौकर्ण को बढ़ावा देते हैं। अर्थात यही धुंधकारी रूपी मन के दो संतान होते हैं, गौकर्ण और धुंधकारी। दो संतान पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? तो कथा तो आप सुनते रहते हो, सारी कथा तो मैं ना बोलूं। अब शॉर्ट में बता दूं। नारियल को पंडिताइन सोच रही है, धुंधुली सोच रही है, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, क्या करूं? तो कहा तोड़ लेती हूँ, तोड़ ली। अब तोड़ करके विचार करती है, नारियल को प्रैक्टिकल करती हूँ एक गौ माता पे, कि पंडितों का, महात्माओं का आशीर्वाद सही होता है कि नहीं होता? प्रैक्टिकल। वो गौ माता को खिला दी। ऐसे गौ माता को खिलाई जो गौ माता कभी जनी नहीं थी, कभी बछड़ा नहीं थी, कभी मां नहीं बनी थी वो गैया। ऐसे है ना, गौ माता को वो खिला दी। और वाह रे भगवान की कृपा, गौ माता जो है गर्भ धारण कर लेती है। और इधर जो है धुंधुली की बुद्धि, देखो बुद्धि कभी एकाग्र रहने वाली नहीं है। तुम यहां हो, बुद्धि कहीं और है, बोलो राधे राधे। बुद्धि कभी एकाग्र होती नहीं। हाँ, यदि भगवान की कथा पे रहते हो तो निश्चित है आपका मन जो है, आपका बुद्धि जो है भगवान के चरित्रों पे ही लगी रहती है। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। तो कितना फायदा है सत्संग से कम आपका मन तो एकाग्र है, भगवान के चरणों में है, भगवान की कथा पे है। किस्मत वाले हैं आप। तो मेरे प्यारो, 10 मिनट समय और लूंगा आपसे, उसके बाद फिर आरती करेंगे। आज की कथा को यहीं पे विश्राम करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, महात्माओं, विद्वज्जों, धुंधुली का मनोमानसिक जो तनाव है वो बढ़ने लगा। क्यों? तो कहा पंडित जी मेरे से संतान मांगेंगे। गर्भकाल समय होने की जो अवधि होती है, लगभग 10 महीने की गर्भ की अवधि होती है माताओं की। तो 10 महीना पूर्ण होने के बाद भी पंडित जी बोलेंगे लाओ संतान कहाँ है, मुझे दो। नारियल तो मैं खाई नहीं हूं, तो संतान कहां से दूंगी। रही बात गाय की, तो गाय तो जो है गर्भधारण कर चुकी है, कृपा भई है उनको। तो कहते हैं ये धुंधुली की एक बहन और थी, सगी बहन। अब बेचारी की किस्मत कहो चाहे ना किस्मत कहो, एकदम गरीब घराने में शादी होके गई थी, जहाँ खाने के लाले पड़ते थे। ऐसे गरीब खानदान में गई, गरीब परिवार, पैसे के लिए तरसती थी। देखो वारे भगवान का बनाया हुआ प्रकृति, बना नियम कानून। जिनके यहाँ संतान नहीं है उनके यहाँ पैसे तो जो है छलक के भर के छलक रहे हैं। जिनके यहाँ संतान है उनके यहाँ तो बाप रे बाप, लाले पड़े हैं, लाले एक एक दाने के। मेरे प्यारे, क्या विधान है भगवान का। खाने वाला है वहां संतान नहीं है, और जहां पे संतान है वहां पे खाने दाना नहीं है। पहुंच गई धुंधुली उसके पास। कहा बहन इतने सारे बच्चे को तो कैसे मेंटेन करती है, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? कहा क्या बताओ, घर परिवार चल जाता है? तो कहा नहीं चलता बहन। आपको तो देख के ऐसा लगता है कि पुनः भगवान की कृपा है आपको। गर्भवती माताओं को जो बताना नहीं पड़ता कि ये गर्भ से है, भगवान की कृपा भई है, लोग देख करके जान जाते हैं कि मां गर्भ से। क्या करूं? तो कहा बहन तुझे आवश्यकता है रुपये की, मुझे आवश्यकता है संतान की। ये गर्भ मुझे दे दे। अर्थात बच्चा जब जन्म लेवे तो किसी को भेद पता नहीं चलनी चाहिए, रातों रात बच्चों को अर्थात उस संतान को मेरे पास ले आना, और तुम जो है पैसा ले जाना, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कर सकती हो। तो कहा बहुत बहुत धन्यवाद। और वही हुआ जैसे धुंधकारी को जन्म दिया, धुंधुली की बहन ने रातों रात जो है उस बच्चे को
धुंधुली के पास छोड़ दिया गया और बाकी का पैसा लेकर के जो इसकी बहन चली गई। इधर सुबह हुआ है, जानकारी हुई है कि पंडित जी के यहाँ जो है एक संतान ने जन्म लिया है। तो पहला संतान था। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बीच में क्या हुआ कोई पता नहीं। एक तो संतान पहले आए तब किस्मत वाले होते हैं, या लास्ट में आए तब किस्मत वाले। बीच में आए उसकी जिंदगी फुटबॉल की तरह हो जाती है, कोई इधर से मार रहा है कोई उधर। ये अनुभव इसलिए मुझे क्योंकि मैं स्वयं नन्ना मुन्ना छोटा सा अपने घर का, भाई में भी बहन में भी खूब प्यार मिलता है। सब बड़े हैं मेरे से घर पे, लेकिन लगता मैं हूं भाई। ठाकुर जी की कृपा है, सबसे छोटे हैं घर में, लाड की कमी नहीं है मेरे प्यारे। ये एग्जाम्पल है, बता नहीं रहा हूं कि नहीं तो फिर गड़बड़ कई कई के तो बहु ऐसे हो गए। अरे थोड़ी डाउन करिए, डिप करिए, नीचे करिए, ऐसे ना देखिए नहीं तो फिर हो जाए। बोलो राधे राधे। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं मेरे प्यारे कि इधर पंडित जी बड़े खुश हुए। अब पंडित जी को क्या पता, यही है अबला चरित्र, नारी चरित्र। अरे वाह रे मेरी माताओं, हाय हाय हाय, आपसे तो ये बनाने वाले भी हार जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में कहावत है श्याम भैया, नारी से वो देवता भी हारी। बोलो राधे राधे। नारी से देवता भी हारी, दिस इज नारी। आए क्या बात है, आए रे नारी, बनाने वाला भी हार जाता है। इसी को जो कहा गया है कि अबला चरित्रम पुरुषोष भाग्यम। अपने अपने तरीके से विद्वान कहते हैं कि का नहीं अबला कर सके। अबला मीन्स ये मेरी माताएं, लेडीज पर्सन। का नहीं अबला, अबला अर्थात माताएं क्या नहीं कर सकती। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है, हर चीज आप कर सकती हैं। एक बार करिए तो, ट्राई अगेन माय डियर, एक बार ट्राई तो करिए, ओनली वन चांस। एक बार करके तो देखिए। अब ये मत बोला महाराज जी क्या करूं, मुझे खुद ठिकाने पे नहीं हूं, क्या बताऊं आपको। का नहीं अबला कर सके, अरे का नहीं सिंधु समाय, का नहीं पावक जर सत्य, अरे काल काह नहीं खाए। क्या बोलना पड़ेगा पीछे वाले लोग, ऐसे बोलोगे, जोर से बोलना पड़ेगा, तभी तो जानेंगे कि पागलों की सत्संग है। वृंदावन में तो पागल ही है। तो उस बच्चे का नामकरण जब हुआ तो धुंधकारी इति नाम था, धुंधकारी रखा गया। और 6 महीने के बाद में जो गौ माता श्री फल खाई थी तो खण मास के भवे, 6 महीने के बाद में गौ माता ने एक गर्भ को जो उत्सर्ज किया, अर्थात एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा मतलब हमारी भाषा में तो बछड़ा ही बोलेंगे, गाय तो बछड़ा या बछड़ी ही जनेगी ना, कि इंसान को जनेगी। लेकिन ये भागवत महापुराण के महिमा है मेरे प्यारे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक ऐसा इतिहास सूत जी महाराज आज उजागर करते हैं भवसागर में। आपने हमेशा यही सुना होगा कि गौ माता ने बछड़ा या बछड़ी को जनी है, लेकिन ये भागवत महापुराण में ऐसी कथा है कि एक गौ माता ने जो है एक इंसान को, एक मानव शरीर धारण करने वाले एक संतान को जनी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौकर्ण जी महाराज की जय। एक मानव शरीर रूपी संतान को गौ माता जन्म। बाहरी भगवान की कृपा, बारे मेरे विधाता का जो है देव।
ऐसे को कहा जाता है इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल कर दे, असंभव को भी संभव कर दे। ये पावर है मंत्र में। और मंत्र के प्रभाव से ही गौ माता ने जो है एक नर्तन रूपी संतान को जनी है। सारा शरीर इंसान की तरह उस बच्चे का जो गाय के गर्भ से आया है। कान बस बड़े बड़े थे। अब भैया गौ माता के पेट के अंदर था तो कुछ तो जो है संसर्ग माँ का आएगा बच्चे पे, आएगा कि नहीं आएगा? आज भी देखना, एक तो बेटा जो है बाप पे जाएगा या फिर माँ पे जाएगा, फेस की बात जाता है कि नहीं? लोग पहचान जाते हैं कि ये फलाने का लड़का है, चेहरा मैच खा रहा है, या हाइट से या कलर से, है कि नहीं? लोग पहचान जाते हैं। तो भैया वो गौ माता के गर्भ से जना हुआ संतान था, है ना? तो उसको लोग कैसे पहचानते? तो कहते हैं कान बड़े बड़े थे गौ माता की तरह, सारा शरीर हमारी आपकी तरह, और कान जो है बड़े बड़े। तो इस दृश्य को देख करके गौकर्ण जी महाराज तो सबसे, महाराज आप मुझे ब्राह्मण सबसे ज्यादा खुश हुए। कहा भगवान लोग कहते हैं आपके घर में देर है अंधेर नहीं। ये बात जो है आज प्रत्यक्ष देखने को मिला। एक संतान के लिए मैं तरस रहा था, तड़प रहा था, मर रहा था, और आज वाहरे मेरे ठाकुर जी की कृपा, एक नहीं दो, बाई वन गेट वन फ्री माय डियर, एक के साथ एक। जैसे फ्री का नाम हुआ लोग आपस में चर्चा करने चालू कर दिए, ये क्या कंपनी वाले फ्री फ्री लगा दिए, लोग फ्री के चक्कर में अपनी जिंदगी को फ्री कर लिए हैं। बोलो राधा भाई साहब ये एरियल कितने की है? का 25% जो एक्स्ट्रा है का। अब एक्स्ट्रा रहे या ना रहे, आदमी जो है 25% एक्स्ट्रा ले आता है मार्केट से, है कि नहीं? समझते हैं कि नहीं? मेरे प्यारे फ्री के चक्कर में मत रहना, जिंदगी पूरी फ्री हो जाएगी। बोलो राधे राधे। कभी कुछ खर्चा कर भी लिया करो यार। फ्री 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 में तो आ तो गए, और क्या फ्री चाहिए? अब बाकी तो जो है आपको मैनेज करना है। क्यों बच्चे, आपको मैनेज करनी है भाई। क्यों भाई साहब? फ्री में तो भगवान ने दे दिया, जिंदगी रुपया पैसा लिया है क्या आपसे? फ्री में मिली है। अब आगे क्या करना है आप जानिए। कहते हैं ना कि ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं मुरली आए तेरे अधर की, अरे चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे बजा ले बांसुरिया वाले। ये भाव जिस दिन हमारे हृदय में आ गया, वाह, हम भगवान के निकट चले गए। यही भाव तो है जो बिहारी जी से जोड़ के रख रहा है। कौन बिहारी? रस्सी है। गोपी कौन? तो कहा पुष्प है, जो कृष्ण रूपी रज्जू पे पुष्प रूपी गोपियां जो है बंधी हुई है। प्रेम रूपी रज्जू, प्रेम मीन्स द लॉर्ड ऑफ कृष्ण, प्रेम की प्रत्यक्ष मूर्ति राधा कृष्ण। और ऐसे राधा कृष्ण रूपी रज्जू पे अगर पुष्प रूपी गोपियां इकट्ठा हो जाए, यही तो प्रेम है मेरे प्यारे। राधे राधे बोलिए, जोर से बोलिए, तब ना दबाएंगे, है कि नहीं? तो हंसते हुए अच्छे लगते हो। आइए कथा पे आगे बढ़े। विचार करने लगे, क्या वारी भगवान क्या कृपा है आपकी, दो दो दिए, बाई वन गेट वन फ्री वाली बात। एक संतान के लिए तरस रहा था, तुमने दो दो दिया। लेकिन देखो जीवन में जितना
सुख का आना जरूरी है, उतना दुख का भी आना जरूरी है। बोलो राधे राधे। जिनके जीवन में कभी दुख नहीं आया वो सुख के महत्व को नहीं समझता है कि सुख है क्या चीज। इससे मुझे एक 2 लाइन का जो है क्या बोलते हैं उसको, शायरी याद आई इस भाव से। लोग उस विषय की कीमत 2 स्थिति पे समझते हैं। किस चीज की? ऐसी चीज की कीमत लोग जो है 2 समय में समझते हैं। एक उसको पाने से पहले और दूसरा उनको खोने के बाद। बोलो राधे राधे। अब किसी को कुछ महंगी चीज चाहिए और उनके माता पिता अच्छा में उस चीज को दिलाने के लिए, तो लोग उस महंगी चीज को देख के तरसते रहते हैं कि काश मिल जाता। उसकी महिमा को समझते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, और वो मिल जाए तो लोग भूल जाते हैं। और मिलने के बाद अगर कहीं वो गुम जाए फिर उसकी महिमा याद आती है, कितना अच्छा था। बोलो राधे राधे। ये तो तुमसे कब से बोलना चाहता हूं, तुम तो मुझे सुनते ही नहीं। एक मैं ही बैठा हूं यहाँ पागल। खैर कोई बात नहीं, आइए कथा सुनिए। सूजी महाराज ने कहा कि हे सौनक आदि 88,000 महात्माओं, आज वो आत्मदेव ब्राह्मण अब अपने जीवन से दुखी रहने लगे। क्यों? तो कहते हैं धुंधकारी बहुत बड़ा जो है पापी निकला, और गौकर्ण जी महाराज बहुत बड़ा पुण्यात्मा निकला। साफ शब्दों में जो है व्यास जी ने लिख करके कहा कि गौकर्णम तु पंडितो ज्ञानी धुंधकारिश्च महाखलः। गौकर्णम तु पंडितो ज्ञानी। गौकर्ण जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी निकले कि उस समय में उनसे बड़ा और कोई ज्ञानी। और जस्ट अपोजिट पर्सन धुंधकारी निकला, उनसे बड़ा पापी उस समय में और कोई नहीं था जितना वो धुंधकारी था। मदिरा वही पीता था, है ना, मीट वही खाता था, मांस वही खाता था, ये क्या बोलते हैं उनको, पर स्त्री दारा विवर्षणम जैसे कुत्सित अपराध कर्म को करने वाला भी वही था। हाँ, याद रखना, नारी कोई खेलने की वस्तु नहीं है। क्या बोल रहा हूं? शी इज रिस्पेक्टेड पर्सन माय डियर। नारी, देखो, जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां माताओं का सम्मान होता है, जहां बहु बेटियों का सम्मान होता है, वही तो मेरी कृष्ण की पूजा होती है। बोलो राधे। भगवान के सामने में जाके पूजा करने से पूजा स्वीकार नहीं होता है। इन माताओं को, इन बहनों को, इन बेटियों को, इन बहुओं को सम्मान देना पड़ता है मेरे प्यारे, तब कहीं बिहारी जी की पूजा होती है। ऐसे सम्मान करिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो जस करे ही सो तस फल चाखा। परफेक्ट। आगे बढ़े। तरस भी आ रही है आप लोगों पे, लेकिन हम ऐसे कथावाचक हैं छोटे मोटे, हमको ऐसा लगता है कि हम बैठे रहे रात भर। चलो ना, चलने तो सीधा 6 दिन तपस्या करिए। आई एम रेडी, मैं रेडी हूं। आप बताइए कब तक बैठ पाओगे? ऐसी बात महाराज जी तो पहले क्यों नहीं बताया? अब तक तो हम सो जा रहे थे। ये विचार आ रहे होंगे मन में आपके। आई थिंक ये तो आपकी पर्सनल थिंक है, पर्सनल विचार है। क्या सोच रहे हैं आप जानिए भैया, हमको क्या पता। बस 10 मिनट कह के 1 घंटे से बिठा रखे हो। आप बैठे हो तो मैं क्या करूं? चिंबक तो नहीं लगी है कि नहीं? चिंबक भगवान कृष्ण पे है, उनकी लीला पे है, वही आपको खींच के यहां बैठाया। आज पंडित जी के पास अब शिकायत आने लगे। कहा पंडित जी क्या संतान को पैदा किए हो यार,
राक्षस से कम नहीं है धुनकारी के नाम पे। क्या हुआ? ब्राह्मण होकर मद्यपान करता है, हिंसा करता है, वैश्यावृत्ति को स्थान देता है, गलत स्थान पे जाता है, निरीह पशुओं को वध करके मांस खाता है, मीट खाता है। शोभा देती है? संभालो अपने बच्चे को। बड़े क्षुब्ध हो जाते थे महाराज आत्मदेव ब्राह्मण, लज्जित भी हो जाते थे, शर्मसार हो जाते थे, क्या करूं। और कुछ समय के बाद मुझे गोकर्ण के नाम से अच्छे अच्छे खबर भी आते थे, आपका बड़ा लड़का कितना विद्वान है, कितने किस्मत वाले हो पंडित जी, जो ऐसे संतान को आपने जन्म दिया। ये सब लोग नहीं जानते थे कि गाय के पेट से जना है, नहीं जानते। किस्मत वाले। तो एक तरफ जो है पंडित जी को खुशी होती थी और एक तरफ जो है उनको दुख होता था। अब पंडित जी को समझ में आया, हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है बेटा, दाल आटा का भाव पता चल ही ना तब समझ में आई है कि मतलब सीजी की कहावत है, जब तक केवल दाल भात क्या बोलना पड़ेगा। मैं भी थका हूं, एक्चुअल में नींद आ रही मेरे को। क्यों बोलूं? हाँ, दाल आटा कैसे कहते हैं, भटा भी क्या 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 दिक्कत है। वैसे भी सीजन अभी भैरता का ही है कि तो जो छोंक लगा है ना, तब से मेरे मन में भैरता का विषय चल रहा है। आज सुबह जो यहाँ पूजा की तैयारी चल रही थी, बड़े बड़े बैगन रखे गोल गोल, वहां की भैरता जबरदस्त बनती है। आप इधर कथा में बैठे हैं तो कैसे बताएं आप। बोलो राधे। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं प्यारे प्यारो कि आज आप मुझे ब्राह्मण बड़े क्षुब्ध हुए, बड़े दुखी हुए, हैप्पी भी रहते थे और सैड भी रहते थे। कैसे? एक पापी निकला और एक जो है पुण्यात्मा निकला। अब यहां पे माँ बाप जो है बीच में पड़ जाता है, किसको घर पे रखूं और किसको घर से बाहर निकालूं। संतान तो दोनों आपके ही है ना, चाहे वो राक्षस बने चाहे वो देवता बने। निर्णय करिए आप लोग, ऐसे मत जाओ यहां से। संतान दोनों आप ही के हैं, दोनों बेटे आप ही के हैं, एक पापी है और एक पुण्यात्मा है। किनको घर से निकालोगे जल्दी बताइए? दोनों को निकाल दोगे क्या? नहीं, एक को निकालोगे क्या? अच्छा, आप ही निकल जाओगे। अरे क्या करोगे जल्दी बताओ ना, जानने के लिए नहीं बोला, मैंने पूछा है आपसे। आपका एक पुत्र पापी है, एक पुत्र जो है पुण्यात्मा है, आप किसको रखोगे किसको निकालोगे? नहीं आ रहा है समझ में? दोनों को रखना जरूरी है। बोलो राधे। कैसे महाराज जी? पुण्यात्मा बेटे जब तक आपके साथ में रहेंगे तब तक उस गोविंद की याद आने वाली तेरे को है ही नहीं। आएगी के? नहीं आएगी। और वो जब पापी तेरे साथ में रहेगा, पल पल जो है शिकायत लेके आएगा, तो ये ऊपर वाले मैंने क्या किया है जो ऐसे संतान को जन्म, ऐसे संतान को मतलब ऐसे संतान को जन्म दिया। ऐ बिहारी जी, ओ श्याम जी, क्या बोलना पड़ा है? तो पुण्यात्मा ने तो भगवान को स्मरण नहीं करायो, लेकिन पापी ने जो है भगवान को स्मरण कराया। जैसे कि इस मानव शरीर को संचालित करने के लिए राइट टू लेफ्ट दोनों हाथ की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता दोनों संतान की भी है। बोलो राधे राधे। वन हैंड आप जीवन नहीं जी सकते, टू हैंड चाहिए। दोनों हाथ की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? किचन पे, धर्म स्थल पे और सेवा में, हर चीज में दो हाथ चाहिए। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया।
अब जो है आप मुझे ब्राह्मण विचार करने लगे, मैं क्या करूं, घर पे रहूं कि निकलूं। कहते हैं आया गर्मी का समय, प्रखर गर्मी पड़ रही थी। दोपहर में जो है रेस्ट कर रहे थे महाराज आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण जी महाराज। और गौकर्णोपाख्यान जो है वहां पे उद्बोध है भागवत महापुराण में। गौकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझाते हैं कि पिताजी अब आपका समय जो है पूर्ण हो चला है और अंतिम समय में जो है गृहस्थ में नहीं रहना चाहिए, गृहस्थ में नहीं रहना चाहिए, जंगल चले जाना चाहिए, गुरु जी के मंत्र का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, है कि नहीं, तीर्थ करनी चाहिए। मतलब बुजुर्ग अवस्था में चौथेपन में तीर्थ में रहना चाहिए हमको आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि बुजुर्ग लोग ही तीर्थ आवे, उन बुजुर्गों को चाहिए अपने साथ में जवान को भी लेके आए। बुढ़ापे की लाठी तो वही है ना नौजवान लोग। जब आप बच्चे थे तब आपको आपके माता पिता ने ढोया, अब आप बुजुर्ग बन गए तो अब आपको ढोने का काम आपका बच्चा ही ना करेगा। तो आपके साथ में नौजवानों को भी जो है यहाँ लाना चाहिए, लाठी बना के सहारे बना करके। श्रवण कुमार तो कोई बन सकता नहीं, लेकिन उनके मार्ग पे तो चल सकता है, उस राह पे तो चल सकता है, नहीं चल सकते। मिली ना राह जो तेरी, मिली ना राह जो तेरी, ये प्रेमी रूठ जाएगा। क्या बोल रहा था? जीवन में प्रेम करने में कल्याण, प्रेम करिए। तो आत्मदेव ने यही जवाब दिया, कहा बेटा गौकर्ण मैं सबसे प्रेम करता हूं, परिवार को छोड़ के कैसे जाऊंगा यहां से, फैमिली को छोड़ के मैं घर से निकल नहीं छोड़ सकता। तो गौकर्ण जी ने कहा कि पिताजी संसार में रहोगे, यही मर जाओगे, यही फंस जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्कर में पड़ जाओगे। फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे। हाँ, इसमें फंसे रहोगे, अप डाउन चलते रहेगा, आवागमन चालू ही रहेगा। इसलिए जो है अब आप मेरी बात मानो, और मेरी बात मान करके कहते हैं आप जो है इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाओ, अर्थात बद्री नारायण की यात्रा करो। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमीति जत्वं, जाया सुता दिसुत सुता विमुतां विमुञ्च, पश्यानिसं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। वैराग्य धारण करिए, जंगल जाइए, भगवान के स्मरण करिए। ज्ञान की जब बातें हुई तो गौकर्ण जी महाराज के चेहरे पे भगवान ब्रह्म का दर्शन होने लगा, नारायण का दर्शन होने लगा। और वहां से जो है आत्मदेव ब्राह्मण निकले, बद्री की यात्रा किए, वही मर गए, वही मिट गए, अपनी लीला छोड़ दी। पिताजी के चले जाने के बाद में गौकर्ण जी महाराज ने विचार किया, ऐसे पापियों के बीच में, मतलब माँ भी वही और धुंधुली भी वही, धुंधकारी भी वही और धुंधुली भी वही, ऐसे पापियों के बीच में रहने से मेरा कल्याण नहीं हो सकता। जिस स्थान पे, जिस माहौल पे आप रहोगे, आप उस माहौल में जीने के आदी हो जाओगे। दो चिड़चिड़े लोगों के साथ में अगर एक शांत व्यक्ति रहता है तो बिल्कुल चिड़चिड़ाहटपन उस शांत व्यक्ति में भी हावी हो जाता है। मानते हैं इस बात को? इफेक्ट पड़ता है। वो भी जो है संगत का रंगत बोलते हैं, लग जाता है भाई साहब। हाँ, तो ऐसे लोगों के बीच में रहने से हमारा कल्याण नहीं है। क्यों न जो है अब हम इन दोनों को छोड़ चले,
गोकर्ण जी महाराज भी निकल गए बद्री की यात्रा में। अब बचे धुंधुली और धुंधकारी। तो कहते हैं धुंधकारी का आतताई बढ़ते गया, पाप बढ़ते गया। इतना पाप किया कि धुंधकारी के पाप से तंग आ गई धुंधुली। उनकी मां भी अब तंग आ गई, परेशान हो गई और कहते हैं सूखे कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। सूखे कुएं में कूद के मर गई। धुंधकारी को जब पता चला माता नहीं रही, माता जी भी मर गई, धुंधकारी बड़ा खुश हुआ। अरे ऐसे जो संतान होते हैं वो संतान तो माँ बाप के मरने का ही प्रतीक्षा करते हैं। बोलो राधे। बाप का डर था, बाप मर गया। भाई का डर था, भाई भी जो है तीर्थ में चला गया। माँ की डर थी, माँ भी मर गई। अब मैं बचा अकेला। ओनली फॉर वन, सिर्फ एक मैं। तो क्यों ना जो है अब सबको यहीं ले आओ, सबको यहीं ले आओ। मतलब वाइन शॉप भी घर पे है कि नहीं। नारियों का जो आय व्यय का चर्चा है, जिनको हम वैश्यावृत्ति कहते हैं, भागवत में स्पष्ट उल्लेखित है। गणिकाओं से प्रेम करना, गणिकाओं को भी यही ले आता है, हर चीज यही। तो ऐसी चीजों को घर पे लाओगे तो घर में जो कलयुग हावी हो जाता है, कलयुग प्रभावशील हो जाता है। इसलिए कभी भी जो है अपने घर में मद्यपान करके मत आना मेरे प्यारे। बोलो राधे राधे। पीना तो बुरी बात है ही, लेकिन उसको घर पे जो है लेके आना और बड़ी बुरी बात है। कभी भी ना तो घर में जो है मांस मीट बनाना, ना तो जो है घर में आप बोतल खोलना, ना तो जो है घर में आप ऐसे गलत कर्म करना। कोशिश करना, इंसान जो है प्रयास कर सकता है, बाध्य नहीं। कवन सुकाज कठिन जग माही। कौन सा ऐसा कार्य है जो इम्पॉसिबल है, जो आप नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल माय डियर। हर चीज सरल है, हर चीज इजिकल है, हर चीज तुम कर सकते हो। भगवान ने तुमको इतनी पावर दी है, लेकिन तुम करना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? क्या मैं करके दूं क्या? Says योर पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल मैटर। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है भैया, तुम इनको निपटो यार, हम नहीं निपटने वाले। चोट तुमको लगी, दवा हम खाएं? वारे वारे वारे। चोट आपको लगी है, दवा हम खाएं? कौन ऐसा मूर्ख वैद्य है? जा कोई चोट लगे दवा वहां को खाने पड़े, दवा वही खाएगा तभी तो काम करेगा। समझ गए क्या बोलना चाहते हैं? जिनको जरूरत है वही करे। बोलो राधे राधे। तो धुंधकारी जी महाराज गणिकाओं के चक्कर में पड़े। याद रखना, ये जो गणिका होती हैं, तन बेचने वाली नारी, जो चंद पैसे के लिए अपने आप को बेच देती हैं, अपने इज्जत की परवाह नहीं करती, ये नारियां जो है धोखा देने वाली होती है। पर धन पर मन को हरण वैश्या प्रवीण कहा गया है। दूसरे के धन को, दूसरे के मन को हरण करने में ये वैश्याएं बड़ी इंटेलिजेंट होती है। बोलो राधे। पर धन पर मन को हरण वैश्या प्रवीण। धुंधकारी को जो है प्रेम में फंसा लिया, स्वर्ण की याचना किया, हीरे मोती की याचना किया, हमको चाहिए। कितने वर्षों से तुम प्रेम करते हो धुंधकारी, स्वार्थी हो तुम, ऐसे क्या? व्यवस्था करे तो कहा बिल्कुल, सच्चा प्रेम करते हो तो हमको सोने से लजा दो। धुंधकारी ने जो है राजा के यहाँ चोरी किया, चोरी का सामान ला करके गणिकाओं को दिया। गणिकाओं ने पूछा कहां से लाओ इतने सामान? 7 पुस्ते भी अगर बैठ के खाए तो ये स्वर्ण खत्म होने वाला नहीं है, इतना तुम लेके आए? तो राजा के यहाँ से लेके आए। गणिका विचार करती है, सुबह हुआ, राजा को जब पता चलेगा कि यहाँ चोरी हुई है, पूरी एरिया जो है सील कर देंगे। सील समझते हैं ना, बंद कर देंगे। अभी कोरोना में तो वही चल रहा था, तो कैसे नहीं समझेंगे लोग, कितने परेशान थे हम। तो स्वयं जो है 12 महीने के बाद में आज इधर आए, ऐसा लगता था कि वृंदावन है ही नहीं, आना ही नहीं हुआ, कंटिन्यू उधर ही रह गए। आते जाते रहो तो अच्छा लगता है, जहां से प्रेम है।
तो अभी सौभाग्य मिला और अपने लोग आए हुए तो और अतिशय सौभाग्य कहा जाए। बोलो राधे, अपने बीच में रहो तो बड़ा आनंद आता है कि नहीं? बस प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दोगे छोड़ो महाराज जी, फिलहाल तो ये चाहिए, ठीक है 10 मिनट हो, ओनली फॉर 10 मिनट्स। ऐसे करते करते 6 दिन निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। भाई साहब तो सूत जी महाराज कहते हैं मेरे प्यारों कि इधर पांचों गढ़ी का विचार करती हैं कि इस धुंधकारी को मारते हैं, मार करके स्वर्ण का हरण करके जो है प्रदेश निकल जाते हैं। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बंसी। तो आज देखो, जिन गणिकाओं से धुंधकारी प्रेम करता था, आज इन्हीं गणिकाओं ने फ्लॉड किया धुंधकारी के साथ, धोखा किया धुंधकारी के साथ। छोटी मोटी मृत्यु नहीं, उस धुंधकारी के मुंह में जो है कोयले की आग को डाल करके मारा गया। कोयले की अलाव समझते हैं, लाल लाल मानो गुलाब जामुन हो, पानी आ गया। छोटे से अगरबत्ती अगर हाथ में गिर जाए, लुक जलती है तो हालत खराब हो जाती है। दैया 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 रे कह के, है कि नहीं? पुरखे याद आ जाते हैं, बाप रे आ मम्मी। और जब बड़े बड़े कोयले के अलाव डाले गए होंगे तो धुंधकारी की क्या गति दुर्गति हुई होगी। हाय हाय कह के बेचारा मरा। क्या बेचारा, पापी मरा है। पापियों के चले जाने के बाद में लोग यही बोलते, बेचारा नहीं बोलते, बेचारे तो हम हैं। आई मीन हम सब हैं बेचारे, सब बेचारे। क्यों बेचारे? चला देख ले बेचारा डंडा धरे बैठे, बोलो राधे राधे। तो मर गया पापी। उनके मरने के बाद में पांचों गणिकाएं चली गई। जब ये बात पता चला महाराज गोकर्ण को कि धुंधकारी भी मारा गया, तो गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, है ना। तीर्थों में श्राद्ध कराया, श्राद्ध कराते हुए गया वया सब होते हुए, प्रयाग आदि होते हुए वापस अपने गांव पे आया। गर्मी का महीना था, रात में जो है काफी गर्मी, कमरे के अंदर सोते नहीं बना, खाट को बाहर निकाला, खाट को बाहर निकाल करके हाथ को ही सिनाना बना करके विश्राम करने लगा। जैसे नींद लटकने वाली थी गोकर्ण जी महाराज की, उसी समय वो धुंधकारी जो मरा था ना, अकाल मृत्यु जिसको कहा जाए, अकाल मृत्यु वही करते हैं जिनका कर्म अच्छा नहीं होता। ये बोलने का डायलॉग नहीं है। आजकल तो लोग स्टेटस रखते हैं, बोल स्टेटस बोलो, पूरी जिंदगी स्टेटस बना के रखे हो। स्टेटस आयरी स्टेटस, वो आज के यंग पर्सन को डांट रहा हूं। स्टेटस बनाते हैं, क्या बोलते, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का। तो तेरे से बड़ा चंडाल कौन है? क्यों बोल? अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का। तो धुंधकारी तो चंडाल का ही तो कर्म किया था ना, मांस खाना, मदिरा पीना, है ना, पर स्त्रियों के जो है मर्यादाओं से खेलना, ये चंडाल का कर्म नहीं तो किसका कर्म है? ऐसे चंडालों से दुनिया भरी परी है, कमी नहीं है। आज तो ऐसा कलयुग बढ़ चला है मेरे प्यारो, आज भाई बहन भी कहीं हाथ पकड़ के चलते हैं तो लोग बोलते हैं, समझदार हो, भाई बहन के दृष्टिकोण से लोग नहीं निहारते। आगे अब क्या बोलते हैं आप लोग जानो, आई डोंट नो, नो आइडिया। मतलब भाई बहन भी आज मतलब अपना प्रेम जाहिर नहीं कर सकते संसार पे, सोशल मीडिया पे। लोग विचार देखो, कॉलेज जाने के लिए निकले, अरे बेवकूफ कहीं के, वो तो भाई बहन है, शॉपिंग करने के लिए निकले हैं, जरूरी कॉलेज ही जाए?
बोलो राधे राधे। धुंधकारी प्रेत बन चुका था, अकाल मृत्यु प्राप्त हुआ था और प्रेत बन करके जो है अपने बड़े भाई को परेशान करने लगा। कभी घोड़े बन करके हिनहिनाता, कभी हाथी बन करके चिंघाड़ता, कभी बकरी बन के मेमनाता, ऐसे तरह तरह के वो प्रेत जो आवाज निकालने लगा। गोकर्ण जी महाराज विचार करने लगे, ये कौन है जो मुझे परेशान करता है, प्रॉब्लम करता है। कहा कौन हो तुम, जवाब दो। तो मुंह में बड़े बड़े फोड़े हो गए थे प्रेत के, क्योंकि कोयले के आग डाल के मारा गया था धुंधकारी को। इशारा किया, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरे मुंह में बड़े बड़े फफोले हैं। गोकर्ण जी महाराज समझ गए, कमंडल से जल लिया, मंत्र से हिमंत्रित किया, जैसे प्रेत के शरीर पे छाव पे जो है जल का छींटा लगाया। कहते हैं धुंधकारी में बोलने का नाम आया, बोलने का स्मरण आया, बोलने का जो है ताकत आया, बोलने का जो है पावर आया। और बताया, तो दियो अस्मिन अनुगृहीतो, अर्थात मैं आपका जो है छोटा भाई हूं। तदियो अस्मिन अनुगृहीतो, मैं आपका जो है छोटा भाई हूं। धुंधकारी इति नामता, मेरा नाम जो है धुंधकारी है। प्रेत कैसे बन गया तू? तो कहा भैया कर्म ही वैसे किया है ना मैंने प्रेत बनने के लायक। तो कहा भैया तूने कर्म किया है प्रेत बनने के लायक, लेकिन मैंने तो जो है तेरे नाम से गया में श्राद्ध किया है, तेरे नाम से, माता पिता के नाम से श्राद्ध करके आया हूं, तुझे मुक्ति नहीं मिली? तो कहा मैं ऐसा छठा बदमाश प्रेत हूं, मेरी मुक्ति जो है किसी गया श्राद्ध से होने वाली नहीं है। प्रेत भी अलग अलग लेवल के होते हैं, समझते हैं? हाथ जोड़ करके कहा, गया श्राद्धे सते ना बिर मुक्तिर्मे ना भविष्यति। एक गया श्राद्ध को कौन कहे भैया, मेरे नाम से सैकड़ों गया श्राद्ध भी तुम करोगे तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। ऐ कृपा सिंधु, ऐ बड़े भ्राता, अनुज के ऊपर कृपा करो, धुंधकारी रूपी प्रेत के ऊपर कृपा करो और मुझे मेरे प्रेतत्व से मुक्त कराओ। कहा मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं प्रेत योनि में नहीं रह सकता, तकलीफ होती है। प्रेत मतलब छाव ही तो होता है प्रेत, तकलीफ होती है मुझे, तकलीफ होता है मुझे। तो कहा प्रतीक्षा करो। सुबह हुआ है, गोकर्ण जी महाराज स्नान करने गए हैं और अपने मित्र और अपने आराध्य भगवान सूर्य नारायण उनको आवाहन किए हैं और भगवान सूर्य नारायण ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहने का, कथा कराने का उपदेश दिया है। और धुंधकारी जी महाराज को तारने के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज ने समग्र ग्रामवासियों से सहयोग लेकर के उस प्रेतात्मा के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। वक्ता के रूप में स्वयं जो है बैठे और कथा जो है उन्होंने किया। पहले दिन की कथा जब पूरी हुई तो कहते हैं भागवत महापुराण की कथा को मैं बहुत संक्षिप्त में आपको अब सुना रहा हूं, क्योंकि अब समय भी काफी हो रही है कि नहीं। तो जब कथा प्रारंभ हुई तो उनके पूर्व जो है गोकर्ण जी महाराज के लिए एक संदेह उत्पन्न हुआ। अगर कथा चलेगी, भागवत महापुराण की कथा जब चलेगा, सैकड़ों हजारों लोग बैठेंगे और ये प्रेत कहां बैठेगा? प्रेत को तो देख के लोग डर जाएंगे। तो उनके लिए 7 गांठ से बनी हुई एक बांस का व्यवस्था किया, सप्त ग्रंथि कहा जाएगा। और उनको 7 गांठ की बांस को लगाया गया और उसी 7 गांठ के बांस में जो है धुंधकारी को ठहरने का आदेश करते, उसी में बैठ करके अनशन व्रत करते हुए, निराहार व्रत करते हुए, ध्यान से सुन लो ए छत्तीसगढ़ वालों जो कथा सुन रहे हो, उपवास रहना है 6 दिन। धुंधकारी ने वही किया, निराहार अनशन। आजकल तो राजनीति में भी अनशन होता है, अनशन व्रत कर रहे हैं विधायक जी। आज राजनीति वाले भी अनशन कर रहे हैं, तो आप लोग भी अनशन कर लो, क्या दिक्कत है कि? कल भोजन नहीं बनना है भाई साहब, है ना? कल नाश्ता भी नहीं बनना है, सब अनशन में है, कल धरना पे है कल से। बोलो राधे राधे। भागवत की धरना पे। अरे नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी। एक बार बोलिए राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो, अच्छी मिलेगी।
सूत जी महाराज कहते हैं देवी जी, क्या कहते हैं? हाजी नींद लग रही है क्या? बस 5 मिनट और, ओनली 5 मिनट्स। सूत जी महाराज कहते हैं खूबचंद भैया